हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, फिलहाल अगर हम लोग बात करें एकदम से अचानक से हर जगह पे हम लोगों को वही खबर हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सारे टॉपिक्स चेंज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। कोई भी बिजनेस चैनल अगर आप चेक करोगे, चाहे हमारे देश की बात करें या फिर इंटरनेशनल बाजार की अगर हम लोग बात करें, तो हर जगह पे वही चर्चा हम लोग को होते हुए देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से अमेरिकन बाजार अभी गिर रहा है, आप देख सकते हो। अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था 450-500 पॉइंट, अभी वीडियो बना रहा हूँ तो आप देख सकते हो 1.5% की गिरावट देखने को मिली। 600 पॉइंट के आसपास की गिरावट नजर यहाँ पे आ रही है। देन उसी के साथ साथ नैस्डैक की बात करें, नैस्डैक तो ब्रूटली 2.5% तक डाउन हम लोग को जाते हुए देखने को मिल चुका है एंड बिल्कुल रिकवरी नजर ही नहीं आ रही। नीचे 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 ही जा रहा है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की स्थिति आप देख सकते हो। यहाँ पे थोड़ी कोशिश की गई थी, देन अगेन नीचे 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 ही अभी भी वीडियो बना रहा हूँ तभी भी आप देख सकते हो लोएस्ट लेवल पे ही फिलहाल तो नैस्डैक भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। 2.5% ये इतना बड़ा इंडेक्स वो भी डाउन देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो ग्लोबल मार्केट, इसको भी हम लोगों ने कवर किया था तो वो भी आप देख सकते हैं। अमेरिकन बाजार पूरी तरीके से लाल निशान ही लेकर यहाँ पे चल रहा है। S&P 500 भी आप देख सकते हो 1.5% ये भी डाउन है। देन यूरोपियन बाजार, जैसे कि लास्ट वीडियो में इसको भी हम लोगों ने कवर यहाँ पे किया था, सभी के सभी डाउन है। 1% फुटसी डाउन। देन फ्रांस का बाजार 2.25। देन डैक्स की बात कर ले तो ऑलमोस्ट 2.25% यहाँ पे डाउन ही है। देन फुटसी की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है बैंक ऑफ इंग्लैंड ने एकदम सरप्राइज कर दिया रेट कट अचानक करके, ठीक है। लास्ट वीडियो आप लोगों ने जरूर देखा ही होगा, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ एशियन मार्केट की भी अगर हम लोग बात करें तो गिफ्ट निफ्टी आप देख सकते हो दोस्तों, नीचे जाकर अभी हम लोग को 25,000 के नीचे फिलहाल तो देखने को मिल रहा है, ठीक है। मार्केट है, आपको पता है चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती है। एंड जितने भी मेजर मार्केट देखने को मिल रहे हैं सारे यूजुअली लाल निशान में ही वर्क यहाँ पे कर रहे हैं। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों कि ग्लोबल मार्केट में फिलहाल तो हम लोग को अच्छी खासी गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। ये चीज़ें चलती रहती है, कोई ना कोई तो बहाना तो चाहिए होता है। आपने फर्स्ट वीडियो, इसके पहले का वीडियो देखा होगा, वहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को डिटेल में कवर करके यहाँ पे रखा हुआ है। सो डेफिनेटली दोस्तों अभी काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के सवाल यहाँ पे आते रहेंगे, उसी को हम लोग लॉजिकली समझने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, काफ़ी लोग यहाँ पे ये भी सवाल पूछ रहे, सर ये जो आपने गिरावट की बात की इसके पहले का वीडियो में, तो क्या ईरान से रिलेटेड जो खबर है, ईरान इजराइल की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट अभी बड़ा होते हुए देखने को मिल रहा है। बिकॉज जिस प्रकार के ईरान के जो लीडर है उन्होंने तो ऑर्डर दे दिया है कि अटैक कर दो इजराइल के ऊपर, ठीक है। तो इसी चीज़ के चलते क्या ये पैनिक नहीं है? तो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि नो डाउट अबाउट इट कि ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन जरूर है, बट जब तक क्रूड हम लोगों को शांत देखने को मिल रहा है, ठीक है, तब तक हम लोग इन चीज़ों को ना ही कंसिडर करेंगे तो ठीक है। अगर वो एक्चुअल में एक्शन लेते तो, क्योंकि अगर देखा गया तो इस प्रकार की जो बातें रहती है, ये ऑर्डर्स रहती है, काफ़ी बार हम लोग देखते हैं। मिडिल ईस्ट में कोई नई बात नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने देखा है काफ़ी सारे ट्रूप्स भी हम लोग को एक साथ आते हुए देखने को मिल चुके हैं। बट जब तक कोई एक्शन नहीं होता है एंड जब तक यहाँ पे क्रूड हम लोग को शांत देखने को मिलता है, तब तक तो हम लोग कहेंगे नहीं कि यहाँ पे कि इसके कारण ये सारी चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही। नो डाउट ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज़ तो ज़रूर है, बट जब वो एक्चुअल में एक्शन प्लान में वो चीज़ें होंगी तब क्रूड हम लोगों को भड़कते हुए देखने को अगर मिल जाता है एंड तब जाके दिक्कतें अगर हो जाती है तो ज़रूर ये सारी चीज़ें हम लोगों को सामने आते हुए देखने को मिलेगी। बट हाँ, ये बात भी सही है कि ये जो चीज़ें हैं, थ्रेटनिंग तो हम लोग को ज़रूर मिडल ईस्ट में काफ़ी हाई होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। जैसे कि कल या फिर परसों ही मैंने वीडियो बनाया था, आपको बताया था इजराइल ईरान वॉर से रिलेटेड एक उनको बहाना, मतलब एक नया टॉपिक मिल गया भाई। हमास से रिलेटेड भी अगर हम लोग बात करें, जो उनका लीडर था उनको भी उन्होंने मार दिया करके, तो देख लेते हैं आगे क्या होता है करके। देन अलग अलग टाइप के और भी कमेंट आते हैं, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। जैसे कि कौन सा कमेंट सबसे ज़्यादा पॉपुलरली देखने को नहीं, सर कल क्या होगा करके, ठीक है। यही सबसे ज़्यादा सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं। अभी ग्लोबल लेवल पे हम लोग को सेलिंग देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। एंड गिफ्ट निफ्टी की भी अगर हम लोग बात करें तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो प्रोबेबली हम कह सकते हैं कि बियर वालों के फेवर में बाजार जरूर जाते हुए देखने को, देखिए कोई गारंटी नहीं होती मार्केट में क्या होगा करके, एक एक मिनट में चीज़ें बदलती है, ठीक है। आज के दिन किसने सोचा था कि ऐसे इवनिंग में या फिर रात पे हम लोग को इस प्रकार के हम लोग चर्चा करेंगे करके, वरना यूजुअली हम लोग बिजनेस को स्टडी करते रहते हैं, किसी कंपनी के नंबर आए उसको हम स्टडी करते रहते हैं। तो इस प्रकार की अनसर्टेनिटी मार्केट में और इसके साथ आप लोगों ने फ्रेंडशिप करके यहाँ पे रखनी चाहिए। इसी प्रकार से हम लोग को बाजार चलते हुए देखने को यहाँ पे मिलता रहता है। सो डेफिनेटली अगर क्लोजिंग भी अगर इसी पैनिक मोड पे अगर होती रही तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कल के दिन एक बेयर वालों के लिए एक अच्छा मौका बन सकता है कि थोड़ा तो बाजार इतना टॉप पे गया है, ठीक है, थोड़ा तो उसको नीचे लाने की वो कोशिश कर सकते हैं। कितना सफल होंगे नहीं होंगे वो तो हम लोग को कल ही पता यहाँ पे चल जाएगा। बट कल के दिन की अगर हम लोग बात करें तो आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए उसकी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले कल के दिन की अगर हम लोग बात करें, जब आपका गुड मॉर्निंग हो जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, अमेरिकन बाजार को यहाँ पे चेक करना है कि
इसकी क्लोजिंग कैसी हुई है। अभी मैं अगेन कह रहा हूँ, मार्केट है भाई, अभी की बात करें, आज के दिन जो शुरुआत हुई थी भाई, बाजार 41,000 प्लस चला गया था अमेरिकन बाजार शुरुआत में गैप अप होने के बाद, ठीक है। एंड उसके बाद अभी आप देख सकते हो 40,000 के करीब जाते हुए देखने को मिल रहा है, इतना बड़ा अंतर है। तो बाजार में तो एक एक सेकंड, एक एक मिनट काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करता है। सो इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहला फोकस जब आपका गुड मॉर्निंग होगा सुबह सुबह, तो चेक कर लेना भाई डाउ जोन्स की क्लोजिंग कैसी हुई है। फिलहाल का अभी तक का अगर हम लोग पिक्चर देखें फर्स्ट हाफ का, तो इतना ही हम कह सकते हैं कि चांसेस यही है कि 1.25% 1.5% के आसपास ही इस प्रकार का दबाव हम लोग को देखने को यहाँ पे मतलब इसी के साथ क्लोजिंग हो सकती करके। तो ये हम लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट टास्क रहेगा। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आगे यहाँ पे क्या करना है आप लोगों ने, ग्लोबल मार्केट की बात करें, ठीक है। तो ग्लोबल मार्केट में कौन सा, यस, सुबह सुबह आप लोगों ने एशियन बाजार भी चेक करने हैं, ठीक है। जापान के मार्केट को भी चेक करना है, गिफ्ट निफ्टी को भी अगेन चेक करना है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने जरूर चेक करनी चाहिए। डाउ जोन्स के साथ साथ अगर एशियन मार्केट भी अगर कमजोरी के संकेत अगर देते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, तो एक अनुमान लग जाता है कि भाई हाँ, आज के दिन हमारा बाजार की भी शुरुआत शायद से इसी प्रकार की हो सकती है करके। देन अगर हम लोग बात करें, कुछ कमेंट्स भी यहाँ पे मैंने देखे, ठीक है, किस चीज़ के चलते, फ्यूचर एंड ऑप्शन। दोस्तों मैंने कितनी बार आप लोगों को बताया है कि देखो, करना है नहीं करना है आपकी मर्जी भाई, पैसा आपका, डिसीजन आपका। आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन करना है, आपको मटका लगाना है, आपको पत्ते खेलने हैं, वो आपकी मर्जी, ठीक है। बट शेयर बाजार की अगर मैं बात करूँ, एक्चुअल जो पैसा बनता है दोस्तों वो इन्वेस्टमेंट में बनता है। ये चैनल का जन्म ही इसीलिए हुआ था कि आपको बताने के लिए कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे, इन्वेस्टमेंट भी छोटा शॉर्ट टर्म वाला नहीं, ठीक है। मैं देखता हूँ काफ़ी सारे लोग इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल के लिए बोलता हूँ, 100 रुपये के शेयर में जाते हैं, 100 रुपये का शेयर 90 नहीं हुआ तो उनको पैनिक अटैक आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उनके लिए भी बाजार बना नहीं है। इतना शॉर्ट रेंज में अगर आप डर जाओगे तो फिर क्या ही लंबी पारी खेल पाओगे, ठीक है। सो अगर असल में ही पैसा कमाना है तो लॉन्ग टर्म में आप टिके रहोगे तो आपका पैसा बन जाएगा। आप एफ एन ओ करने जाओगे, मैं अगेन कह रहा हूँ, ये बार बार मैंने कितने एग्जांपल दिए हैं कि तेजी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, तेजी टिकना इंपॉर्टेंट। वैसे ही एफ से रिलेटेड आपको एक बार प्रॉफिट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, 2 बार भी हो जाएगा, 3 बार भी हो जाएगा, बट बार बार क्रीज छोड़कर अगर आप 6 लगाने की कोशिश करोगे तो वो बार बार नहीं लगता है भाई, ठीक है। एंड जो नेट आउटकम निकल कर आएगा वो नुकसान में ही होता है, ठीक है। मैंने कितने लोगों को देखा है कमेंट सेक्शन में भी, वो नेकेड पोजीशन लेकर चल रहे, मतलब बस ऐसे ही बाय करके चल रहे या फिर शॉर्ट करके चल रहे। किस्मत चल गई तो चल गई, ठीक है, नहीं चल गई तो फिर मतलब क्या ही बोले, नुकसान उठाओ, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना होता है भाई, बहुत सारी चीज़ें होती है, हेजिंग करके चलना होता है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। सो बस इतना ही कहना चाहूँगा भाई, जो एफ एन ओ ऐसा कर रहे भाई बच के रहो, बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी तो मार्केट आपको कभी ना कभी तो सिखा ही देगा। देन अगर हम लोग बात करें, कुछ और भी कमेंट्स थे कि सर पैनिक हो जाता है ऐसी सिचुएशन में। भाई अगर आप पैनिक से डरते हो, मतलब बाजार में टेंशन विंशन, भाई ये आम बात होती है, ठीक है। मतलब यूजुअली ऐसा भी बोला जाता है कि बाजार इज़ नॉट फॉर द मतलब बोलते ना वीक हार्टेड पीपल्स, कि एकदम ही उनको ऐसा डर बीर लगता है करके। भाई डर किसको होता है पता है, जिसको नॉलेज कम है। अगर आपको नॉलेज प्रॉपर होगी तो आप कभी नहीं डरोगे। इनफैक्ट याद रखना, हमेशा लाल निशान एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को सीखने हैं यहाँ पे। कभी सुना है मार्केट जीरो हो गया करके, ताला लग गया करके, तो डरते क्यों हो, ठीक है। हाँ बुरा लगता है भाई, निवेश नीचे आता है, पोर्टफोलियो तो कोविड में तो 50% नीचे आए थे सबके, बट कौन सी दुनिया खत्म हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई। हाँ टाइम लगता है, वो झेलने की क्षमता होनी चाहिए, और वो क्षमता किस में होती है, जिसका नॉलेज सॉलिड होता है। जो नॉलेज नहीं रखता है भाई, वो तुक्केबाजी करता है, इवन दो वो इन्वेस्टमेंट की बातें करता होगा तो भी कोई फायदे की बात नहीं। ऐसे कितने लोग आप लोगों को मिल जाएंगे जिन्होंने रेलवे स्टॉक्स पहले खरीद के रखे हुए थे, क्योंकि उनका आईपीओ आया था तभी वो 20-25 पे थे, और 2 साल नहीं चले तो इसलिए बेच दिया, बोलते हैं घटिया स्टॉक है, चलता ही नहीं करके। उन्होंने लाइफ टाइम उनका जो अर्निंग वाला जो अपॉर्चुनिटी था खो दिया, क्यों, ऐसे ही तुक्केबाजी के चलते। तो इस प्रकार से अगर आप चलोगे तो काफ़ी मुश्किल आपको यहाँ पे हो सकती है। तो याद रखना, ये चीज़ें चलती है भाई शेयर बाजार में, इससे बड़ी बड़ी गिरावटें होती रहती है, तो इससे टेंशन मत लेने का। मैंने हमेशा कहा है कि अगर आप अच्छे बिजनेस में जाओगे तो आपका मार्केट कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। हाँ आप अरे गरे नत्तू गेरे स्टॉक में जाओगे तो फिर भाई निफ्टी 1 लाख का भी हो जाए, ठीक है, तो भी आपका कुछ पैसा बनने वाला है नहीं, छोटा मोटा बन सकता है, वेल्थ क्रिएट तो नहीं होगा। एंड देन अगर हम लोग बात करें कि अगर सर कल बाजार अगर ऐसा होता है, गिर जाता है, तो कौन से शेयर खरीदे, तो देखिए हम लोग रिकमेंडेशन तो दे नहीं सकते, ठीक है, कि ये शेयर खरीदो वो शेयर खरीदो करके। बट मैंने जैसे आप लोगों को यहाँ पे बताया है कि हमेशा एक्सेल शीट मेंटेन रखो, आपको पता ही है, ठीक है। जो डिसिप्लिन के साथ वीडियोस को देखते हैं उनको पता ही है कि हाँ जिन कंपनी के नंबर अच्छे आते हैं, आपने प्रेडिक्शन लगाया था कि अच्छा आना चाहिए करके, मार्केट को भी अच्छे लगे और नेक्स्ट दिन भी अच्छे तरीके से भागे, सो उसकी जो एक्सेल शीट आपके पास रेडी होगी, दैट्स इट, वो अभी आप लोगों को मदद करेगी। क्योंकि वो स्टॉक्स काफ़ी अच्छा कर रहे थे, वो तो बस ऐसे ही गिर गए भाई, बाजार गिर रहा है, वो जस्ट एक कारण मिला इसीलिए, वरना इतने दिनों से तक तो वो अच्छा ही कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक्स को आप क्या कर सकते हो, रडार पे रख सकते हो, जाना नहीं जाने भाई वो आपकी मर्जी। या फिर जैसे मैंने हमेशा कहा है कि भाई हमेशा आप लोगों का फोकस बिजनेस के ऊपर होना चाहिए, आपको वो बिजनेस पसंद आना चाहिए, ऐसे स्टॉक्स को देखो, ठीक है। और याद रखो मार्केट हमेशा इस प्रकार के मौके देते रहते हैं, नॉट अ बिग डील, ठीक है। अभी आज के दिन वो चीज़ें देखने को मिल रही है, वो तो देखना पड़ेगा कि कल के दिन
क्या इसी प्रकार से ओपनिंग होती है कि नहीं, उसके बाद मार्केट क्या संभल पाता है या नहीं पाता है, क्योंकि अभी तक हमारा मार्केट ओपन होने के लिए काफ़ी घंटे बाकी है, तो चीज़ें कभी कभी सॉर्ट आउट भी यहाँ पे हो जाती है। मैं आप जस्ट आप लोगों को एक ओवरऑल क्रक्स यहाँ पे बता रहा हूँ। सो चले जाते आते एक बार दर्शन कर ही लेते हैं अमेरिकन बाजार कैसा चल रहा है भाई। 620 पॉइंट अभी भी नीचे ही देखने को मिल रहा है। मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की ये स्थिति है। बस इतना ही कहना चाहूँगा भाई, इन चीज़ों से कभी डरना विरना नहीं होता, ये चीज़ें हमेशा यहाँ पे चलती रहती है। ठीक है, याद रखना गोल्डन रूल, अच्छे स्टॉक्स में आप निवेश करोगे और लंबी अवधि तक निवेश करोगे, बिजनेस देखकर निवेश करोगे, तो मार्केट हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, आजू बाजू की बाकी सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करने जाओगे तो फिर मार्केट अच्छा खासा क्लास आप लोगों की जरूर लेगा। सो आशा करता हूँ जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है, ऐसा लगा कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा अभी की सिचुएशन में, तो बनाया है। पसंद आया होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।